तो चलिए आज एक ऐसी मजेदार और चालाक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो बिजनेस, लालच और बंदरों से भरे एक गांव के बारे में है और जो हमें आज की दुनिया के बारे में ना बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन इस कहानी के सेंटर में एक बड़ा ही बेसिक सा सवाल है कि भाई किसी को कोई बेकार चीज खरीदने के लिए आखिर मनाया कैसे जा सकता है। सवाल आसान लगता है पर है नहीं, और इसका जवाब वो इसी कहानी में छुपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस पहेली को। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। वहां एक अजनबी आता है और अपने साथ लाता है एक बड़ा ही अजीब सा ऑफर। वो गांव वालों से सीधा सीधा कहता है, सुनो, मैं तुम सबसे हर एक बंदर 100 रुपए में खरीदूंगा। अब जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां बंदर ही बंदर हों, उनके लिए ये ऑफर अजीब जरूर था, पर कितना टेम्पटिंग भी लगा होगा। 100 रुपए एक बंदर के। ये सुनते ही गांव वाले तो बस सीधा जंगल की तरफ दौड़ पड़े। भागा दौड़ी शुरू हो गई। बंदर पकड़ो, उस आदमी को बेचो। ऐसा लग रहा था जैसे पैसा कमाना अचानक से कितना आसान हो गया हो। लेकिन जैसा कि होता है, कुछ दिनों बाद जंगल में बंदर कम होने लगे। अब उन्हें पकड़ना मुश्किल हो रहा था, तो धीरे धीरे गांव वालों का इंटरेस्ट भी कम होने लगा। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। तो उस अजनबी ने देखा कि लोगों का जोश ठंडा पड़ रहा है। उसने एक नई चाल चली, उनके लालच को और हवा देने के लिए। प्राइस सीधा डबल, 100 से 200 रुपए। और ये सुनते ही गांव वाले फिर से फुल जोश में जंगल की तरफ भागे। और जब मेहनत फिर से ज्यादा लगने लगी तो उसने अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंका, एक आखिरी जबरदस्त दाव। अब हर बंदर के मिलेंगे पूरे 500 रुपए। और जैसे ही 500 रुपए का दाम फिक्स हुआ ना, ठीक उसके बाद वो आदमी बोलता है कि उसे एक जरूरी काम से शहर जाना है, और अपना सारा काम वो दे जाता है अपने असिस्टेंट को। यही वो मोमेंट था जहां से उस अजनबी के असली प्लान का जाल बुनना शुरू होता है। अब गांव वाले एक अजीब सी मुश्किल में थे। प्राइस तो आसमान छू रहा था, 500 रुपए, लेकिन जंगल में पकड़ने के लिए एक भी बंदर नहीं बचा था, क्योंकि सारे के सारे बंदर तो उस आदमी के पिंजरों में बंद थे। और तभी सीन में एंट्री होती है उस असिस्टेंट की। वो चुपके से गांव वालों के पास जाता है और धीरे से कान में कहता है, सुनो, साहब के पिंजरों में हजारों बंदर हैं। एक आइडिया है, तुम लोग आज मुझसे ये बंदर 400 रुपए में ले लो, और कल जब साहब वापस आएंगे तो उन्हें 500 में बेच देना। हिसाब किताब बड़ा सिंपल था। 400 में खरीदो, अगले दिन 500 में बेचो, मतलब हर बंदर पर सीधा 100 रुपए का पक्का पक्का प्रॉफिट। गांव वालों को लगा कि इससे बढ़िया सुनहरा मौका तो मिल ही नहीं सकता। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, जो कुछ भी था, सब लगा दिया और वो सारे के सारे बंदर खरीद लिए। अगली सुबह गांव वालों में एक अलग ही उत्साह था। सब अपने अपने खरीदे हुए बंदरों को लेकर उस जगह पहुंचे। सबके मन में बस एक ही उम्मीद थी कि आज तो बस उनकी किस्मत चमकने वाली है, आज वो अमीर बनने वाले हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि ना तो असिस्टेंट था और ना ही उसका मालिक। दोनों गायब थे, रफू चक्कर। वहां बचे थे तो बस वो बेचारे गांव वाले और उनके साथ हजारों बंदर। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। उन्हें चूना लगा दिया गया था। उन्होंने अपना सारा पैसा उन्हीं बंदरों को खरीदने में लगा दिया था, जिनकी अब कोई बिल्कुल भी कीमत नहीं थी। तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? असल में ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसे कहते हैं स्पेक्युलेटिव बबल, यानी सट्टा बाजार का एक गुब्बारा। इसको आसान भाषा में समझें तो ये तब होता है जब किसी चीज की कीमत बस इसलिए बढ़ती जाती है क्योंकि लोगों को लगता है कि वो उसे बाद में और भी महंगा बेच सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस चीज की असली कीमत उतनी है भी या नहीं। और कीमत का ये गुब्बारा तब तक फूलता रहता है जब तक कि वो फट ना जाए। इस तरह के स्कैम का जो फॉर्मूला है ना, वो बड़ा सिंपल है। देखिए, पहले तो किसी कम कीमत वाली चीज के लिए एक आर्टिफिशियल यानी नकली डिमांड बनाओ, बिल्कुल जैसे बंदरों के लिए बनाई गई। फिर लोगों के अंदर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का डर पैदा करो कि कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए। इसके लिए तेजी से प्राइस बढ़ाओ। फिर मार्केट में उस चीज की कमी दिखा दो, ऐसी स्कार्सिटी क्रिएट कर दो। और आखिर में जब दाम आसमान पर हो, वही चीज उन्हीं लोगों को वापस बेच दो और सारा मुनाफा लेकर गायब हो जाओ। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ये कहानी भले ही बंदरों की थी, लेकिन इसका सबक आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो सोचना यह है कि आज के जमाने के बंदर क्या हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने आसपास के मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट्स को एक अलग नजर से देखने पर मजबूर करता है।